नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SKPCM ट्यूटोरियल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम फिर से एक जो है वीडियो आपके लिए बहुत ही बढ़िया लाए हैं। आपके मेजर एंड माइनर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन से रिलेटेड ये वीडियो जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। दोस्तों, इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा आवश्यकताओं को किस यंत्र से मापा जाता है। तो दोस्तों, इसको जो है कैलोरी मीटर से मापा जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ रखा है कि गेहूँ जो आटा होता है उसके 100 ग्राम में कितनी कैलोरी होती है। तो दोस्तों, 100 ग्राम आटे में 320 कैलोरी होती है। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन भोज्य पदार्थों में पानी की मात्रा अधिक होती है उसका कैलोरी मूल्य कैसा होता है। तो दोस्तों, वो उसका कैलोरी मूल्य कम होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो है दूसरा सही है। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि मध्यम क्रियाशीलता वाले पुरुष तथा महिला में क्रमशः कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, उसमें 2800 से लेकर के 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, इसलिए पहला विकल्प सही है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें अगला प्रश्न कह रहा है कि बेनेडिक्ट रॉड जो है उपकरण के कितने भाग होते हैं। तो 2 भाग होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि शारीरिक कार्य करने के लिए आवश्यक शक्ति को ऊर्जा कहते हैं, इसलिए इसका विकल्प दूसरा सही है। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि शरीर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा नापने के लिए किस यंत्र की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कैलोरी मीटर के द्वारा हम इसे मापते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि प्रयोगों से पता चला है कि 1 लीटर ऑक्सीजन कैलोरी उत्पन्न कर सकने में सहायक होता है। तो दोस्तों, 1 लीटर जो ऑक्सीजन होता है 4825 कैलोरी जो उत्पन्न करने में सहायक होता है, इसलिए इसका पहला विकल्प वो है सही है। तो बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि कैलोरी मीटर एक यंत्र है। तो दोस्तों, कैलोरी मीटर एक यंत्र है, जी हाँ, इसलिए यह सत्य है, यह बात सत्य है, इसलिए। उसके बाद अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि किन खाद्य पदार्थों का कैलोरी मूल्य कम कम होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जिनमें जल की मात्रा अधिक होती है वो जो है कैलोरी मूल्य उनमें कम होता है, तो यहाँ पर इसका दूसरा विकल्प सही है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि ऊर्जा की मात्रा को कैलोरी मीटर द्वारा कितनी विधियों से नापा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 विधियों से नापा जा सकता है, इसलिए तीसरा विकल्प इसका सही है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि वृद्धि की अवस्था में बढ़ जाता है। तो दोस्तों, वृद्धि की अवस्था में BMR जो है वो हाई हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर यह है। उसके बाद दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यह कह रहा है कि कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इसका तीसरा विकल्प सही है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता किसके लिए होती है। तो दोस्तों, हमारे शरीर को भोजन की आवश्यकता शरीर को ऊर्जा देने के लिए होती है, इसलिए उसका दूसरा विकल्प सही है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि धात्री अवस्था के माँ के शरीर में रोज तकरीबन कितने लीटर दूध का निर्माण होता है। तो दोस्तों, यहाँ पे 400 से 500 ml जो है दूध का निर्माण एक धात्री अवस्था की जो है माँ के शरीर में जो उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर जो इसका पहला ऑप्शन है 1/2 लीटर, यह सही है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार कैसा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए संतुलित आहार अलग अलग होता है उनके जो है आवश्यकता के अनुसार दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो यहाँ पर पहला विकल्प है कि स्वास्थ्य, दूसरा क्रियाशीलता, तीसरा जलवायु मौसम और चौथा है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले ये सभी विकल्प हैं, इसलिए ये चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है कि दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में प्रतिदिन दूध का निर्माण होता है। तो रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसका दूसरा ऑप्शन सही है, 400 से 500 ml। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है कि पोषक तत्व होते हैं। तो यहाँ पर कैलोरी, वसा, लोहा और उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, पोषक तत्व जो है इन सभी कैटेगरी में आते हैं, इसलिए इसका चौथा विकल्प सही है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि किसके लिए संतुलित आहार आवश्यक है। तो यहाँ पर दोस्तों, संतुलित आहार दीर्घ जीवन के लिए, ऊर्जा के लिए, रोगों से बचने के लिए, भूख के लिए, तो यहाँ पर जो लॉन्ग टाइम के लिए संतुलित आहार आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न कह रहा है कि किस चीज़ की अधिकता से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर BMR की अधिकता से ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि दुग्धपान अवस्था में माँ के शरीर में लगभग कितना मिलीलीटर दूध का निर्माण होता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन
3 बार रिपीट हो चुका है और ये इसका दूसरा विकल्प सही है, 400 से 5 ml। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न कह रहा है कि विटामिन ए एक संपूर्ण हिस्सा किससे प्राप्त होता है, तो दोस्तों सूर्य से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला प्रश्न पूछ रखा है कि वृद्धावस्था में शरीर के शिथिल हो जाने के कारण कम हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, तो इसलिए यह इसका सही विकल्प है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में। आज वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो ऑल वाले जो बेल आइकन पर क्लिक। धन्यवाद दोस्तों।